हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। आज हम लोग एक थ्योरी पढ़ेंगे मैक ग्रेगर की, जिन्होंने मानव संबंध के ऊपर दिया था। उनका ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर था और उन्होंने इस थ्योरी में क्या किया था कि जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिस को जो है उन्होंने बताया था। ये जो मैक ग्रेगर थे, इनका जन्म 1906 में हुआ था और 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये सोशल साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो ह्यूमन मोटिवेशन पे दी थी और 1960 में इनकी थ्योरी आई थी। इनकी जो थ्योरी थी वो ह्यूमन मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर थी और इन्होंने 1960 में इनकी मैनेजमेंट के ऊपर बुक आई थी, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज। तो इसमें इन्होंने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने दो अप्रोच की बात की थी, एक्स और वाई की। उन्होंने एक्स और वाई के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था, उन्होंने इस थ्योरी में ये कहा कि किसी भी एम्प्लॉय को काम करने के लिए उसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उसको सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जिससे वो अपने काम को क्या करता है, अच्छे से अच्छा कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए एक कंपनी है और अगर उसको कोई चला रहा है, उसमें कोई गाइड कर रहा है, तो उस गाइडर का ये काम है कि वहाँ पे जितने भी मेंबर हैं उनकी प्रॉब्लम को वो अंडरस्टैंड करें, उनके जो है कार्य के प्रति वो कितने ज़्यादा डिवोटेड हैं उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें। अगर मान लीजिए कि वो कार्य करने में धीमे पड़ रहे हैं तो उनको मोटिवेट करें, उनकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो आपके एम्प्लॉय होते हैं वो मोस्टली दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं वो अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, वो खुद उस कार्य को करते हैं क्योंकि उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसे होते हैं कि जो क्या होते हैं कि जब उन्हें मान लीजिए कि ये पता चले कि कुछ मुझे इस कार्य को करने के लिए रिवार्ड मिलेगा। एग्जाम्पल बात करिए, जैसे दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। यहाँ पे पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर इनकी एक्स वाई थ्योरी को समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने टाइम से अपना होमवर्क कर लेते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं और उनका लाइफ में एक गोल होता है, वो उससे अचीव करने के लिए दिन रात डेडिकेटेड रहते हैं, वो उस चीज़ को पाना चाहते हैं। लेकिन वहीं पे क्या रहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट, उनको मतलब अगर जब कहा जाता है, ज़बरदस्ती उन्हें पढ़ने के लिए बोला जाता है, ज़बरदस्ती उन्हें स्कूल भेजा जाता है, ज़बरदस्ती पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि बच्चा क्या आगे करियर चूज करेगा। तो इसी प्रकार से जैसे वहाँ पे आपने एक स्टूडेंट का आपने एग्जाम्पल देखा, सेम ऐसे आपके मैनेजमेंट में भी होता है। तो उन्होंने जो थ्योरी की बात की थी, सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आपकी ये एक्स और वाई थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले हम एक्स की बात करते हैं। इन्होंने इसमें कहा कि कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो नेचुरली अनमोटिवेटेड होते हैं, मतलब वो कार्य को क्या करते हैं कि डिसलाइक करते हैं। जैसे पहला आप क्या है कि डिसलाइक वर्किंग, उन्हें कार्य करना ही नहीं अच्छा लगता। अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड नीड टू बी डायरेक्टेड, वो क्या करते हैं कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो खुद उससे मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो नहीं समझते हैं कि हाँ ये मेरा कार्य है, मुझे ये करना है। उनको ऐसा नहीं, उन्हें लगता है अरे ये ऑफिस का कार्य है, वो मुझे पैसा दे रहे हैं जैसे तैसे। उन्हें ये नहीं लगता कि मैं बेस्ट से बेस्ट करूँ ताकि कंपनी को, वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कार्य करते हैं। हैव टू बी कंट्रोल फोर्स्ड एंड, जब उन्हें फोर्स किया जाता है, उन्हें डांट मिलती है, उन्हें प्रेशराइज किया जाता है, तब जाके क्या करते हैं कि वो उस कार्य को करते हैं। और क्या होता है कि वो उनको जो प्लेस रहता है, जो एटमॉस्फेयर रहता है, उसमें वो कंफर्टेबल नहीं रहते। मतलब जब एक तरह से कह लीजिए कि जब वो कार्य के प्रति अपने डेडिकेटेड नहीं रहते, वो उस चीज़ को फॉर्मेलिटी में लेते हैं, तो क्या होता है कि वो बिल्कुल भी क्या करते हैं कि उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते। फिर क्या होता है कि उन्हें जो मोस्टली क्या होता है कि जो वहाँ का चार्जर होता है, जो वहाँ का मैनेजर होता है, वो एम्प्लॉय को अपने क्या करेगा, फोर्स करेगा, उनको एम्बिशन देगा, उनको वर्क के लिए मोटिवेट करेगा, तब वो जाके उस कार्य को करेंगे। अदरवाइज वो अपने से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ तरीके से वो नहीं। और वहीं पे जो थ्योरी वाई है आपकी, थ्योरी वाई क्या कहती है कि ये इसमें क्या होता है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो एम्प्लॉयर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कार्य करते हैं, वो फुली मोटिवेट रहते हैं, वो अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, वो उनका टारगेट है वो उन्हें पूरा करना चाहते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, वो जो क्या करते हैं कि जैसे कहा जाता है कि आप जो है खतरों को भी एक्सेप्ट करते हैं। मान लीजिए वो चांस लेना चाहते हैं, वो चांस आपका एग्जैक्ट वर्ड नहीं होगा, वो क्या करते हैं कि वो
वो खुद वो चीज़ें कुछ चीज़ें वो ऐसा करना चाहते हैं ताकि बॉस उनसे खुद ही इम्प्रेस हो। एग्जैक्ट वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। फिर क्या होता है कि कंसीडर वर्क एज ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ एंड सॉल्व वर्क प्रॉब्लम्स इमीजिएटली। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। वो प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है तो ऑन द स्पॉट उसे सॉल्व करना जानते हैं। वो सारी चीज़ें वो खुद नेचुरली करते हैं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर उनके अंदर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर होता है, वो चैलेंज फेसिंग होते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक्स और वाई मैंने ये बात की कि एक्स और वाई थ्योरी आपके मैकग्रेगर ने दी थी। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि थ्योरी जेड किसकी है। तो देखिए जो थ्योरी जेड है वो 1981 में इंट्रोड्यूस हुई थी। वो विलियम आउची थे, उन्होंने ये जापानीज थे। इन्होंने क्या किया था कि इस थ्योरी जेड को मोटिवेटिंग वर्किंग के लिए अप्रोच किया था। उन्होंने बताया था कि उनको एम्फेसाइज करना चाहिए, उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, उन्हें क्वालिटी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बनना चाहिए, कल्चर वैल्यू को देखना चाहिए। तो ये सारी बातें थ्योरी जेड में कही गई थी। अगर मान लीजिए एक्स वाई जेड थ्योरी अगर आपके एग्जाम में आ रही तो जेड थ्योरी आपके मैकग्रेगर की नहीं है। जेड थ्योरी आपकी किसकी है? विलियम आउची की है, जो 1981 में उन्होंने ये दिया था और वो जापानीज थे। और ये भी जो अप्रोच है वो आपके मोटिवेटिंग वर्कर और मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। अगर हम इसमें डिफरेंस देखें, अगर आप कंपैरिजन करते हैं थ्योरी एंड एक्स वाई की, थ्योरी और एक्स वाई की, तो आप सबसे पहले मोटिवेशन में देखेंगे कि एक तरफ जो आपका एक्स है वो पूरी तरह से डिमोटिवेट है, वो डिसलाइक करता है, लेकिन आपका जो वाई है वो पूरी तरह से मोटिवेटेड है, वो खुद करना चाहता है। मैनेजमेंट स्टाइल एंड कंट्रोल होता है। जो आपका एक्स है वो मैनेजमेंट को स्टाइल और एंड कंट्रोल को अच्छे से नहीं कर पाता है। उसे ये लगता है कि मैं ये काम करूंगा, मुझे इसके लिए सैलरी मिलेगी, बस मुझे इस कंपनी के घाटे नुकसान से कोई भी मतलब नहीं है। सेम वहीं पे जो आपका वाई है वो क्या करता है कि वो अपने कंपनी को प्रॉफिट देना चाहता है, एक नाम देना चाहता है, एक आइडेंटिटी देना चाहता है। वो अपनी कंपनी के लिए वो सारी चीज़ें करना चाहता है। फिर वर्क ऑर्गेनाइजेशन पे भी वो करता है कि किस प्रकार से जो एक्स थ्योरी एक्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो काम हो रहा है वो होता जा रहा है। रिवार्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर जो है रिवार्ड के लिए भी अगर मान लीजिए एक्स को रिवार्ड दिया जाता है तब वो कार्य को करते हैं, वहीं पे वाई अपने आप करते हैं। तो ये देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका एग्जाम में जिसमें जूलियन, ये इसका मैं आंसर आपको नहीं दूंगी, आप खुद देखिएगा। इसमें ये मैच करने के लिए आया था। तो इसमें मैंने आपको TQM पढ़ाया है। आज मैंने आपके मैकग्रेगर के बारे में पढ़ा दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। मैंने फुली कोर्सेज की बहुत जगह से मैंने इसे जो है सर्च करके नोट्स बनाया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो MBO है इसका वीडियो मैं कल आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आप इसको मैच कर लीजिएगा, देखिएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ जाएगा। बहुत ही छोटी थ्योरी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी थी, इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। बस मैकग्रेगर से आप जान लीजिए कि इन्होंने मैनेजमेंट की बात की थी, इन्होंने एक्स और वाई थ्योरी की बात की थी, जेड थ्योरी की भी बात हुई थी, लेकिन वो विलियम आउची ने की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे MBO के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड नाइट।